नमस्कार। पार्थ खबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज इस वीडियो के माध्यम से नगर निगम के स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज योजना के संदर्भ में अपनी बातों को रखने जा रहा हूँ। स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज योजना यानी कि जल निकासी मास्टर प्लान लेआउट के तहत एक बहुत प्रतीक्षित योजना थी, जिसके तहत जल जमाव वगैरह का निदान की बात की संभावनाएं व्यक्त किया जा सकता है। समस्तीपुर नगर निगम पूर्व में नगर परिषद हुआ करता था और आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक जल जमाव की समस्या के लेके कोई योजना बुडको का हो या बिहार सरकार के शहरी विकास मंत्रालय का हो, भारत सरकार की योजना हो, इस संदर्भ में कोई प्रयास नहीं हुआ। माननीय महापौर अनीताराम जी के सार्थक प्रयास से, सकारात्मक प्रयास से 3 योजनाओं को लाया गया समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत, जो 46-47 करोड़ की एक योजना थी और इसी संदर्भ में 3 योजना थी, यानी कि अरबों रुपए की योजना है। ड्रेनिंग सिस्टम मास्टर प्लान ड्रेनिंग सिस्टम की योजना, जिस योजना के बन जाने से जल जमाव जैसी समस्या से निदान पाया जा सकता है। योजना बहुत प्रशंसनीय थी, साहसिक थी और बहुत ही बेहतरीन थी समस्तीपुर शहर के लिए। लेकिन बड़ी दुख के साथ, खेद के साथ और असंतोष भावनाओं के साथ मैं ये कहने जा रहा हूँ कि इस योजना में कुछ खास नहीं हुआ, सिर्फ कागज़ पे काम हुआ और इतनी सारी प्रोजेक्ट, इतने सारे फंड जो अलॉट हुए उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। ज़मीन पे कुछ काम दिख नहीं रहा है। हालात क्या हैं, सच्चाई क्या है, ये विभाग समझे, विभागीय जांच के फाइल समझे। लेकिन मेरे पास जो तत्व हैं, मेरे पास जो जानकारी है, उस जानकारी के माध्यम से मैं फ़िलहाल इतना ही कहने जा रहा हूँ कि ड्रेनिंग सिस्टम योजना में बहुत बड़ा झमेला है, बहुत बड़ा गड़बड़झाला है और इसके दोषी पूर्ण रूपेण से बहुत सारे लोग हैं, जिनकी लंबी चौड़ी लिस्ट बन सकती है और जांच हुई तो बहुत सारे लोग इसमें फंसने की संभावना भी रखते हैं। फ़िलहाल मैं अपने फेसबुक अकाउंट से छोटी मोटी बातों को लेकर एक पोस्ट डाला हूं, जिसमें महापौर अपने सहयोगी वार्ड काउंसलरों के साथ भूमि पूजन कर रही हैं। उसके बाद नगर निगम समस्तीपुर का फ़ोटो है, भूमि पूजन का वो सटीक फ़ोटो है जहां पे भूमि पूजन हुआ था। उसके अलावा जो स्थिति और वस्तुस्थिति है ड्रेनिंग सिस्टम का, उसमें उन्होंने क्या बयान दिया, क्या स्टेटमेंट दिया अपने रील के माध्यम से, फेसबुक पेज के रील के माध्यम से, उसकी एक कॉपी है और ये मैंने अपने फेसबुक अकाउंट के माध्यम से डाला है ताकि लोगों को ये समझ में आए कि माजरा था क्या, है क्या और क्या हो सकता है। क्योंकि जो ज़मीनी सच्चाई है उसको बताना मेरा कर्तव्य है और इसी ज़मीनी सच्चाई को मैं बताने जा रहा हूँ। किसी को अगर मेरी ज़मीनी सच्चाई बुरा लगे, मिर्ची लगे, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। आइए इन चीज़ों को बताने की कोशिश करते हैं। और जो अनीताराम जी महापौर हैं समस्तीपुर नगर निगम में, उन्होंने 20 दिसंबर 2024 को फेसबुक रील के माध्यम से ये डाला था, जिसमें ये इन्होंने लिखा हुआ है, स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज योजना का भूमि पूजन कार्य संपन्न। आज दिनांक 15/12/2024 को दिन के 2:30 बजे नगर निगम समस्तीपुर के अंतर्गत शंभूपट्टी वार्ड संख्या 30 से ताजपुर रोड आयकर कार्यालय तक स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज योजना के तहत बड़ा नाला बनने हेतु भूमि पूजन माननीय महापौर अनीताराम जी, श्रीमती रजना राज, श्रीमती पिंकी कुमारी, श्रीमती रूबी कुमारी, संयुक्त रूप से पुजारी राम कुमार झा महापंडित ने कराई। ज्ञातव्य हो कि प्रथम चरण में पहले 2 स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज योजना के तहत भूमि पूजन हो चुका था, जो जमुआरी से धुरलक होते हुए पंचवती चौक तक एवं दादपुर गुरुकुल से भोला टोकी तक कार्य तेजी से प्रारंभ है। तीसरी योजना शंभूपट्टी से ताजपुर रोड आयकर कार्यालय तक बनने हेतु भूमि पूजन का कार्य संपन्न हो गया। इस नाला निर्माण से शंभूपट्टी, बाजेपुर, पाहेपुर, जो ग्रामीण परिवेश है नगर निगम में जो इंक्लूड हुआ है, उस खास लोकेशनों की चर्चा महापौर ने दिया है कि इस नाला निर्माण से शंभूपट्टी, बाजेपुर, पाहेपुर, मुसापुर, दुधपुरा, अमीरगंज और धर्मपुर, जो पहले से शहर में ही है, आदि जगहों का इस बड़े नाला से पानी की निकासी हो सकेगी।
और ये रील जो फेसबुक पेज था उनके माध्यम से बताया गया, जिसको न मैंने सर्च करके प्रिंट आउट निकाला और प्रिंट आउट निकालने के बाद ये साझा कर रहा हूँ अपने इस वीडियो में, ताकि जो भी वीडियो देखें उनको यह समझ में आए कि इसकी सच्चाई क्या थी। अब मैं कुछ और तत्वों को आगे के क्रम में रखने की कोशिश करूँगा और ये बताऊँगा कि इसकी ज़मीनी सच्चाई क्या है। 3 प्रोजेक्ट था, 3 प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट था और ये अरबों का प्रोजेक्ट था। योजना बहुत ही बेहतरीन थी, लेकिन इस योजना में बाधाएं बहुत आई और अभी ज़मीनी सच्चाई ये है कि योजना आधी अधूरी है। जहां तक 1 अरब 46 करोड़ रुपए की बात है तो इसका सेंक्शन हो चुका है। कार्य बहुत ही कछुए के चाल से चल रहा है, नाला कछुए के चाल से बन रहे हैं, बड़े बड़े नाला बन रहे हैं और जो लोकेशन बताया गया उसी लोकेशन के माध्यम से बन रहे हैं। लेकिन इतनी शिथिलता के साथ योजना चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ झाड़ा या दाल में काला है। पहली बात तो जो ड्रेनिंग सिस्टम का योजना होता है वो बुड़कों के माध्यम से होता है, जिसमें भारत सरकार की योजनाएं की फंड लगती है और बिहार सरकार की जो योजना है शहर विकास मंत्रालय उनकी फंड लगती है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट किसी भी नगर निकाय की औकात से बाहर की बात है। अरबों का खरबों का योजना कोई भी नगर निगम, कोई भी नगर परिषद की योजना उनकी औकात से बाहर है। इसलिए बुड़को भारत सरकार की योजना या बिहार सरकार के नगर विकास के संयुक्त सहयोग से कराया जाता है। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी प्रोजेक्ट को महापौर ने ला तो दिया, लेकिन उसको लाने में, करने में, करवाने में अभी काफ़ी दिनों का समय लग सकता है। 2 से 3 साल इसमें लग सकते हैं। तो इस पर ढिंढोरा किस बात का पिटना। ये तो कहानी हो गई शाम भाभी वाली, जो सांसद जिन्होंने ये हमेशा कहना शुरू कर दिया कि भोला टॉकीज ओवर ब्रिज हमने बनाया, हमने बनाया, हमने बनाया, मुक्तापुर हमने बनाया, हमने बनाया, लेकिन उसकी ज़मीनी सच्चाई कुछ और है। तो ड्रेनिंग सिस्टम में ढिंढोरा पिटने वाली बात यह है कि अगर इसकी फाइल खुल जाए और इसकी जांच सही रूप से हो तो इसमें बहुत सारे जो फंडिंग हुए हैं, बहुत सारे जो रकम ऐड हुए हैं, उसमें जो बंदरवात हुआ है, उसमें जो परसेंटेज हुआ है, कमीशन खोरी हुआ है, उसमें कई बड़े अधिकारी जो जिला में बैठते हैं, पटना में बैठते हैं, या फिर महापौर के अधीनस्थ जो कर्मचारी या पदाधिकारी हैं, या फिर स्वयं महापौर ही इसमें इन्वॉल्व है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि उनके ही दस्तखत, उनके ही हस्ताक्षर से सारी योजना क्रियान्वयन हुआ है। और इसमें अगर ईमानदारी पूर्वक जांच हुआ और उसमें कोई दोषी नहीं निकला, पाक साख हो गया, क्लीन चिट हो गया, तो ये हम समझ के चले कि आवाम में सब लंगे हैं और सभी कुकर्मी हैं। मैंने कुकर्मी शब्द का इस्तेमाल किया है, इस सेंस में किया है कि जिन्होंने जनता का अरबों रुपए आपस में, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, हजारों रुपए आपस में बंटवारा कर लिया। योजना इतनी बेहतरीन, इतनी स्वच्छ, इतनी सुंदर, इतनी जानदार, शानदार थी। उस योजना को इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के ऊपर हावी हो करके और योजना को पलित पालत कर दिया, जिस कारण से इतनी बड़ी जो स्कीम थी नगर निगम समस्तीपुर को, वो स्कीम धरातल पे नहीं दिखी। अभी भी वक्त है, माननीय महापौर जी, माननीय आयुक्त महोदय या माननीय जो भी पटना समस्तीपुर में बैठते हैं, अभी भी समय है, 2 से 3 महीने आपके पास समय है। अगर आप चाह लें तो बरसात आने से पहले इस योजना को सही रूप से करवा के नगर निगम के अंतर्गत जो लाखों जनता है, वोटर है, उनको सौगात के रूप में दे सकते हैं। लेकिन मैं ये चीज़ भी समझ रहा हूँ और उंगली ऐसे करके बता रहा हूँ कि शायद ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि 5 महीने के अंदर अधिसूचना लगेगी बिहार विधानसभा चुनाव की, और अधिसूचना लगने के 1 महीने पहले राजनीतिक माहौल बनेगा। किसी भी स्थिति परिस्थिति में ये योजना पेंडिंग में जाएगा और आने वाले 2 से 3 वर्षों में समस्तीपुर में जल जाम की समस्या रहेगी। और जो जनता है उनको नाला बना के आप दे दें, सड़क बना के दे दें, लेकिन ड्रेनिंग सिस्टम आप ठीक नहीं करें तो जल जाम तो लगेगा ही। तो झूठा ढिसोसला पिसना और झूठला फुब्बारा बनाना, गुब्बारा बनाना और झूठा तबला बजाना, ये जनता को गुमराह करने वाली बात है। ये आप चश्मा किसी और को पहनाएं, हमें और आप पे बुद्धिजीवियों को चश्मा पहनाने में आपको अभी बहुत समय लगेगा, क्योंकि टोपी आपने बहुत पहनाया है। यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी भी टोपी पहना रहे हैं और आप लोग भी टोपी पहना रहे हैं। जनता अब टोपी पहनने वाली नहीं है, जनता अब टोपी पहनाएगी। समय का इंतज़ार कीजिए, फाइल खुल गया,
अगर आप दोषी होंगी तो आप लाल कोठी भी जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी कमेंट रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आपका दिन, आज का दिन आपका मंगलमय हो। जय हिंद।